सरकार ने भले ही भूमि सर्वे में समय 2023 सुनिश्चित कर दिया है कि भूमि सर्वे का आखिरी जो तारीख होगा वो 2027 होगा। पहले 2025 था, फिर 26 हुआ और अब 2027 कर दिया गया है। इस चुनाव नतीजों के बाद सरकार गदगद है, लेकिन आपको एक बात बताना चाह रहे हैं, जल्दी कीजिए। अगर आप किसान हैं, रैयत हैं और इस खबर को देख रहे हैं तो आप जल्दी कर दीजिए। सर्वे 27 में खत्म होगा, लेकिन जो भूमि सर्वे से पहले राजस्व महाअभियान चलाया जा रहा है उसकी तारीख इसी महीने है। इसी महीने हो सकता है आखिरी तारीख इसी महीने, लेकिन एक महीना और बढ़ सकता है। और इसमें अगर लापरवाही कर देंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये एक बार जो सुधार हो रहा है फिर अगली बार आपके दरवाजे पर कोई कागज सुधारने नहीं आएगा। आज हम इसी पर बात करेंगे कि राजस्व महाअभियान कब से शुरू हुआ, कब खत्म होगा और ये राजस्व महाअभियान है क्या, इसका महत्व क्या है और ये आपके लिए कितना उपयुक्त है। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम किसानों से, तमाम रैयतों से, बिहार वासियों से, भारतवासियों से अपील करना चाहते हैं। ये आपका चैनल है, आपके प्यार आशीर्वाद से जो है ये चैनल लाख के आंकड़े को पार किया है। अब आपके बदौलत ही हमको मिलियन और करोड़ तक का सफ़र तय करना है, क्योंकि हम 13 करोड़ बिहारी हैं और 140 करोड़ भारतवंशी हैं। ये चैनल बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश और बंगाल और तमाम झारखंड, ये तमाम जगहों पर देश की राजधानी दिल्ली में भी दस्तक देगा, बहुत जल्द देगा। और ये सब कुछ आपके भरोसे कर रहे हैं, आपका प्यार आशीर्वाद हमें मिल रहा है। तो अगर अभी तक आप सूर्य बिहार को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर और एक्स पर देखते हैं तो वहाँ भी हमें फॉलो कर लें। और सूर्य बिहार का अपना व्हाट्सअप चैनल है और इस खबर के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, उसे आप ज़रूर ज्वाइन कर लें ताकि हमारी हर खबर सबसे पहले आप तक पहुँचे। अब खबर आपको हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। अगर आप बिहार के रैयत हैं तो आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि भूमि सर्वे से पहले, भूमि सर्वे में तमाम जो पेच किसानों के इसके प्रति रुचि कम होना, कागजात नहीं मिलना या कागजातों में बड़े पैमाने पर हेर फेर या गड़बड़ी को देखते हुए किसानों ने अपने अपने नेताओं को, अपने अधिकारियों को बड़े पैमाने पर कागजात दिए, आवेदन दिया। विभाग में कुछ जागरूक किसानों ने मेल किया और ये जानकारी सरकार तक पहुंची कि किसान कागजों में गड़बड़ी को लेकर बहुत परेशान हैं। सबसे ज़्यादा अगर कागजों में गड़बड़ी है तो वह है भूमि परिमार्जन ऐप में। मतलब अगर ज़मीन किसी और का है, मान लीजिए राम सी का ज़मीन है और उनके 4 खाते हैं तो उनके खाते 1 दिख रहे हैं, 3 खाता गायब है। किसी का अगर खतियान सही है तो उसका प्लॉट गायब है, प्लॉट सही है तो खाता गायब है, दूसरे का है। इस तरीके के बहुत गड़बड़ी है। अगर किसी व्यक्ति का ज़मीन किसी ने लिखवाया और वो ज़मीन किसी और का था, एक तरह से वो फेक रजिस्ट्री हो गया, लेकिन खरीदने वाला ने पैसा देकर खरीदा, रजिस्ट्री ऑफिस में बाकायदा रजिस्ट्री कराया, बेचने वाले ने भी बेचा, लेकिन एक मानवीय भूल। अगर दोनों तरफ से सही है तो फिर मोटेशन कराने में सीओ के ऑफिस से गड़बड़ी हो गई, गलत खाता में मोटेशन हो गया। इस तरह के बड़े पैमाने पर लाखों किसानों की ये बिहार भर में समस्या थी और ये समस्या सरकार तक पहुंची। तो फिर सरकार ने तय किया कि ये सर्वे फाइनल करने से पहले राजस्व महाअभियान हम चलाएंगे और सबसे पहले किसानों के दरवाजे तक पहुंचकर हम कागजातों को दुरुस्त करेंगे। और जब किसानों के कागज दुरुस्त हो जाएंगे तो फिर किसान खुद अपने दुरुस्त कागजातों के साथ शिविर में पहुंचेंगे और अपने ज़मीन का सर्वे कराएंगे, क्योंकि किसानों के लिए सर्वे जो है किसी वरदान से कम नहीं है। जो बिहार में भूमि विवाद है या भूमि विवाद को लेकर जो 60 से 70% जो क्राइम होते हैं वो भूमि विवाद से होते हैं। और ये अगर भूमि सर्वे हो गया तो ये अपराध जो है अचानक से इसका ग्राफ गिर जाएगा, बिहार की छवि अच्छी हो जाएगी। किसान फिर विवाद पर कम, काम पर ज़्यादा फोकस होंगे, यानी उनका दिमाग काम पर लगेगा और इससे स्वरोजगार होगा, किसान आत्मसंबल होंगे और बिहार जो है कृषि के क्षेत्र में एक नया आयाम लिखेगा। सरकार इसीलिए चाहती है कि सर्वे कराएं और सर्वे के लिए यह महाअभियान बहुत ज़रूरी है। चुनाव से ठीक पहले सरकार ने महाअभियान शुरू किया
और अब इसी महीने दिसंबर के लास्ट तक महाअभियान करना है। लेकिन आखिरी तारीख दिसंबर है, लेकिन समय तो अब बहुत कम बचा है। कहा जा रहा है, हमने विभाग में बात की तो पता चला कि दिसंबर में तो अब हो नहीं पाएगा, क्योंकि बीच में चुनाव था, 20 तारीख को ही सरकार शपथ ली है। तो अब हो सकता है कि जनवरी तक ये चला जाए या फरवरी तक खींच सकता है। तो ये 60 दिन भी किसानों के लिए कम है, क्योंकि अब तक भूमि सर्वे में मात्र 25% किसानों का काम ही पूरा हुआ है। 75% किसान अब तक लापरवाह बने हुए हैं या उसमें जागरूक नहीं हैं। तो हम वैसे सभी किसानों को जागरूक करना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि सर्वे तभी संभव है जब आपके कागज दुरुस्त होंगे, और कागजों को दुरुस्त करने के लिए राजस्व महाअभियान चल रहा है। और हर प्रखंड में, हर पंचायत में राजस्व महाअभियान के लिए जो अमीन थे, जो कानूनगो थे, जो भूमि सर्वे के जो कर्मचारी थे, वो तमाम राजस्व महाअभियान में लगे हुए हैं और अंचल से भी लोगों को लगाया गया है। तो आप राजस्व अभियान के आप हिस्सा बने, और वहाँ पर आप, अगर आपका खाता गलत है, आपका प्लॉट गलत है, रैयत का नाम गलत है, मोटेशन गलत हुआ है, तो आप इसको ठीक करा लीजिए। आप उसमें आवेदन कीजिए और ठीक कराइए। अगर भूमि परिमार्जन प्लस में गड़बड़ी है, आपका बार बार आवेदन रद्द होता है, उसको आप ठीक करा लीजिए। अगर नहीं कराएंगे तो फिर राजस्व महाअभियान खत्म होने के बाद बड़ा मुश्किल हो जाएगा और सर्वे में आपको शामिल होने में बहुत परेशानी होगी, मुश्किल हो जाएगा, फिर आप परेशान हो जाएंगे। जो चीज़, जो काम अभी आपको मुफ्त में और फिर परेशानी बिना हो रहा है, घरों तक लोग पहुँच कर रहे हैं, वो काम फिर आपको पैसे देने के बाद भी नहीं होंगे। अंचलों के चक्कर काटने होंगे, जिला में चक्कर काटना होगा, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना होगा, तब होगा या नहीं होगा कोई ठिकाना नहीं है। और अगर आप बिहार से बाहर रहने वाले रैयत हैं या आप देश से बाहर रह रहे हैं और इस खबर को देख रहे हैं, तो आपको हम जागरूक करना चाहते हैं, आप ज़मीन को लापरवाह तरीके से मत छोड़िए। ये मत आप हल्के में लीजिए कि राजस्व महाअभियान जो है ये हल्का विषय है या ये सर्वे हल्का विषय है। आपको पता नहीं है, आप लापरवाह बने रहेंगे, आपका ज़मीन किसी दूसरे के नाम पर मोटेशन हो जाएगा, दूसरे के नाम पर हो जाएगा। सर्वे अगर कोई करा लिया फ्रॉड, तो आपको मुश्किल हो जाएगा। फिर आपके पास न्यायालय के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं हो सकता है, क्योंकि कोर्ट, फिर वो आपको टाइटल में जाना होगा, और टाइटल में कब आपको न्याय मिलेगा ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि भारत के न्यायालयों में इतने पेंडिंग केसेस है कि उसको ही सुनने में कोर्ट जो है वो परेशान है। और कोर्ट के कई बार सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है, हाई कोर्ट भी, माननीय हाई कोर्ट भी कह चुका है कि लोग जो हैं, इस देश के जो आम लोग हैं, लोक अदालत के सहारा लें और आपस में सुलह करें। कोर्ट, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, माननीय सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या निचली अदालत हो, हर कोर्ट चाहता है कि जल्द से जल्द लोगों की को न्याय मिले, और सुलभ न्याय के लिए लोक अदालत लगाया जाता है। तो आप समझिए, कोर्ट भी चाहती है कि लोग जल्द से जल्द सुलह न्याय पालें, और उसका सबसे बेहतर तरीका कि आप न्यायालय में ना जाएं। अगर महाअभियान हो रहा है तो वहीं पे अपने मसले को ठीक कर लीजिए, वहीं पे तमाम चीज़ों को ठीक कर लीजिए। और इसके लिए आपके पास बहुत कम समय है, और आप इसमें जागरूक होइए और जागरूक होकर ये काम कर लीजिए, और नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि भूमि सर्वे आप तभी कर सकते हैं जब महाअभियान में, राजस्व महाअभियान में आप कागजों को ठीक कर लेंगे। जब कागजात ठीक रहेंगे तो सर्वे खुद ब खुद अच्छे से आप करा लेंगे, वरना कमज़ोर कागजों के भरोसे आप बहुत आगे नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जेन्युइन आदमी को परेशानी होती है, कभी फ्रॉड को परेशानी नहीं होती है। क्योंकि जो लोग जालसाज होते हैं, वो कागजों के माहिर होते हैं, वो आपको एक तरह से नकली केवाला और रजिस्टर 2 तक लोग यहाँ बदल दे रहे हैं। तो फिर आप अगर जेन्युइन इंसान हैं, पैसे नहीं है, पावर नहीं है आपके पास, तो कहाँ तक आप टिकेंगे। आपके लिए बस एक ही उपाय है, राजस्व महाअभियान। राजस्व महाअभियान में जो भी त्रुटि है उसको ठीक कर लीजिए, और ये जब ठीक हो जाएगा तो फिर राजस्व, आप भूमि सर्वे में आसानी से भाग लग सकते हैं। तो आप जल्दी कीजिए, ये खबर आपके लिए ज़रूरी था। आपकी कोई समस्या हो भूमि सर्वे से जुड़ा हुआ, राजस्व महाअभियान से अगर कोई जुड़ा हुआ, तो आप हमें खबर के कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे आपको क्या परेशानी है, आप क्या जानना चाहते हैं। हम आपके जो सवाल पर खबर बनाने की ज़रूर प्रयास करेंगे, आपको जवाब देने की ज़रूर प्रयास करेंगे। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।